ईरानी सदर का पाकिस्तान में मसरूफ दिन लाहौर के बाद कराची पहुंच गए। इब्राहिम रईसी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध भी मौजूद मेहमान के हमरा थे। ईरानी सदर की वज़ीर आला हाउस आमद मुराद अली शाह, कामरान टेसोरी और दीगर ने इस्तकबाल किया। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, जाम खान शोरो भी मौजूद। इब्राहिम रईसी से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में सकाफती तबादला बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर से कराची की ताजिर बरादरी की मुलाकात भी शेड्यूल। इब्राहिम रईसी को PhD की एजाजी डिग्री भी दी जाएगी। शहर कायद में सिक्योरिटी सख्त, शाहराह फैसल कंटेनर्स लगाकर बंद। गुरु मंदिर से MA जिना रोड और नुमाइश चौरंगी से मज़ार कायद जाने वाली सड़क भी सील। कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में कल सुबह 8 बजे तक मोबाइल फ़ोन खामोश रहेंगे। PTA हुकाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खानी की। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मज़ार पर हाजिरी के दौरान ईरानी सदर को कलाम इकबाल सुनाया गया। इब्राहिम रईसी ने शायर मशरिक को खैराज अकीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। ईरानी सदर की इस्लामाबाद से लाहौर आमद एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने ईरानी सदर से पंजाब काबीना के अरकान का तारुफ कराया। वज़ीर आला पंजाब के ईरानी सदर और खातून अव्वल से मुलाकातें, लाहौर आमद पर शुक्रिया अदा किया। पाक ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर मुहित है। ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक़्तिसादी मंसूबों पर काम करने के ख्वाह हैं। सनती ज़राई तरक्की के लिए दो तरफा ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब में माहौल दोस्त ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सरमाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। इब्राहिम रईसी से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात। दोनों मुल्कों के तारीख़ी ताल्लुकात के फ़रोग़ और दो तरफा तरक्की और खुशहाली बारे गुफ्तगू। सदर रईसी का अवामी राब्तों को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर के एजाज़ में जोहराना। पाक ईरान दोस्ती को हमालिया से बुलंद है। ईरान के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन कुछ वजूहात के बायस ऐसा नहीं कर सका। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। पाकिस्तानियों में अपने दुश्मन को पहचानने और जानने की इनकलाबी रूह है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी के मौके पर गुफ्तगू। इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। गजा से मुतालिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले शिकस्त से दो चार होंगे। ईरानी सदर का अज़्म का इजहार। इब्राहिम रईसी का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौरा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तवानाई समेत दीगर शुबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तारीखी, तहजीबी, मजहबी और सकाफती मरासिम हैं। इल्म, हुनर और साइंस और टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ इल्म तहकीक के मराकज़ हैं। तालीम के शोबे में मरबूत हिकमत अमली से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ईरानियों के दिल हमेशा पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। ईरानी सदर का खिताब। ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान तिजारती मुआहिदों के सवाल पर जवाब। अमेरिका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों और उसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अपनी शराकतदारी को जारी रखने के मुंतज़िर है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मुफाद में है। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो खुले आम इतला देंगे। मुज़ाहमत नहीं कर रहे, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शन के नाम पर ड्रामे की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन से पहले ही बैलेट बॉक्स भरे हुए थे। पहले से तयशुदा नताइज अवाम को दिखाए गए। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट पर हैरत का इजहार किया। चेयरमैन PTI का ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का बुशरा बीबी की दौरान कैद बिगड़ती सेहत पर तशवीश का इजहार। आज बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है। उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं। बुशरा बीबी के हाथ और सीने में तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा था कि खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का खदशा है। एम्बुलेंस की बनीगाला आमद से मुतालिक तफसीलात को मुख्फी रखा गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू।
डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। डॉक्टर्स का खाने में एहतियात का मशवरा। बुशरा बीबी की नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी ने गले और बाएं बाजू में दर्द की शिकायत की। बुशरा बीबी ने दिल की धड़कन तेज होने की भी शिकायत की। मेडिकल रिपोर्ट। पिम्स के 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाद सऊदी वली-अहद पाकिस्तान आएंगे। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी जल्द आएगी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने वाले जज से मुतालिक बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज अबुल हसनात जुल्करनैन को अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट में वापस भेजने का फैसला। खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस को सिफारिश कर दी। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए होमवर्क करके वफाक के पास जाएंगे। बलूचिस्तान का मसला मुज़ाकरात से हल हो तो बेहतर है। नोश के वाक़े जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की मीडिया से गुफ्तगू। स्ट्रेटेजिक इदारों से वाबस्ता नुमाया साइंसदानों और इंजीनियर्स के लिए एजाज़ात। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने सदर मुमलिकत की जानिब से एजाज़ात अता किए। 7 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ और 15 को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया गया। तकरीब में 13 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। मजमूई तौर पर 35 अफसरान को अवार्ड दिए गए। एजाज़ात देने की तकरीब चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का साइंसदानों और इंजीनियर्स को खराज तहसीन। साइंसदानों और इंजीनियर्स को गुमनाम हीरो करार दे दिया। कहा, आप सबकी बेलौस खिदमात एक पुरअज़्म कौम की बुनियादों के लिए तक़वियत का बायस हैं। कौम हमेशा आपकी मकरूज़ रहेगी। बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में कदम जमा लिए। 29 अप्रैल तक वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों और यालाबारी की तवक्को। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, दरियाई काबुल के मुल्हिका इलाकों में तूग़यानी का खदशा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मतवक्के। नौशकी, पशीन, हरनाई, चाकी में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गजा में जारी इसराइली बर्बरियत को 200 दिन मुकम्मल। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत ने गजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। खान यूनिस में इज्तिमाई कब्रों से अब तक 310 शहदा की लाशें बरामद की गईं। रफा में घर पर सेहोनी हमले में 16 बच्चों समेत 24 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 34,183 हो गई। 77,143 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। इसराइल ने गजा के वाहिद ख़ुसूसी कैंसर हॉस्पिटल को डी फैक्टो फौजी अड्डे में तब्दील कर दिया। मस्जिद अक्सा में यहूदियों की कुर्बानी की रस्म की अदायगी की कोशिश। इसराइली पुलिस ने कुर्बानी के लिए लाई गई भेड़ बकरियां जब्त कर लीं। 13 यहूदी इंतहा पसंद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जानवर छुपा कर लाए गए थे। इंतहा पसंद यहूदी अनासर को मस्जिद अक्सा पहुंचने और वहां कुर्बानियां देने की तरगीब दी जा रही है। ताइवान में 6.3 शिद्दत का जल्जला। अवाम में खौफ व हरास। जल्जले से दारुल हुकूमत ताइपे की इमारतें लरस गईं। लोग डर के मारे इमारतों से बाहर निकल आए। मशरकी काउंटी हवालेन में जल्जले के शदीद झटके रिकॉर्ड किए गए। जल्जला 5.5 किलोमीटर की गहराई में था। जल्जले से किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं मिली। चीन में भी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात ने रंग दिखाना शुरू कर दिए। जनूबी चीन में मई और जून की बारिशें अप्रैल में ही बरस गईं। शदीद बारिश और सैलाबे रैलों ने तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। दरिया पर बना पुल गिर गया। गाड़ियां बह गईं। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। शदीद बारिशों के बायस अंदरूनी मुल्क परवाजें मनसूख और बैनुल अक़वामी परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं। गुआंगडोंग समेत मुख्तलिफ सूबों में क़बल अज़ वक्त और 2 से 3 गुना ज़्यादा बारिशें हुईं।